आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, साधनाएं तो हम एक से एक देते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारी साधनाओं को पसंद करते हैं, हमारी साधनाओं नहीं, हम जो साधनाएं देते हैं, जिसके पोस्टमैन बनते हैं, उन चिट्ठियों के यदि आप कदरदान बनते हैं तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को या चैनल को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चले, लाभ हो सके। आपका भी जब किसी के जीवन में कोई परिवर्तन होता है, आशीष लगती है, आपका भी लाभ होगा। और वैसे भी आप तो मेरे प्यारे लोग हैं, आपसे तो निवेदन करना मेरा धर्म बनता है। आज मैं आपको हरि कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से एक ऐसी साधना सिखा रहा हूं। मुसलमानी साधना है, लेकिन बड़ी प्यारी साधना है। इसको दोनों तरीकों से किया जा सकता है, हिंदू रिवाज से भी किया जा सकता है, मुसलमानी रिवाज से भी किया जा सकता है। बस डायरेक्शन अलग अलग होगी। अगर हिंदू रिवाज से करना है तो वो शख्स जो हिंदू रिवाज से करता है, वो साधक पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठेगा। और यदि मुसलमान रिवाज से, मुसलमानी मेथड से साधना करता है, उनका तरीका इस्तेमाल करता है, तो पश्चिम दिशा में मुख करके बैठना पड़ेगा। कहानी बस इतनी सी है। हिंदू रीति से साधना करता है तो स्फटिक की शुद्ध सिद्ध साधित प्राण प्रतिष्ठित जागृत माला चाहिए। और यदि मुसलमानी पद्धति से साधना करना चाहता है तो मुसलमानी पद्धति से सिद्ध की हुई, साधित की हुई, जागृत की हुई, प्राण प्रतिष्ठित की हुई हकीक की, सफेद हकीक की माला चाहिए। बस इतना ही फर्क, और कोई फर्क नहीं। मुसलमानी तरीके से करो तो सर पर टोपी लगानी पड़ेगी, हिंदू तरीके से करो तो कोई टोपी की आवश्यकता नहीं, शिखा अगर हो तो बांधनी पड़ेगी। बाकी ये साधना इतनी जबरदस्त साधना है, 1 से लेकर के 15 दिन में साधना सिद्ध हो जाती है। पहले दिन बैठो, पहले दिन हो सकती है। साधना में किसी प्रकार का कोई संकल्प दिनों का नहीं होगा। साधना में यह संकल्प होगा कि जब तक आप सिद्ध नहीं होती तब तक हम आपकी साधना करते रहेंगे। बस यही संकल्प है। बाकी किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो संकल्प की बातें अलग है, लेकिन दिनों की बातें इस प्रकार से होगी। ये सुंदरी जिन्नी की साधना है दोस्तों। ये साधना बहुत समय से मेरे पास पड़ी थी, आज देखा तो उनका ये साधना देनी चाहिए। ये परोपकार की साधना, कल्याण की साधना है। सुंदरी जिन्नी एक ऐसी जिन्न है जो मित्र बनकर के आपके साथ रहती है और पूर्ण पवित्रता से रहती है। पूर्ण पवित्रता का मतलब है कि आप के मन में किसी प्रकार का राग, द्वेष, लोभ, लालच नहीं होना चाहिए। निर्विचार, निर्विकार भाव से साधना, समर्पण भाव से साधना करनी पड़ती है। इस साधना में सुंदरी जिन्नी के प्रति बहुत ही निवेदन, बहुत ही प्राण प्रिय अर्पण होना चाहिए। आप पूर्णतया समर्पण भावना से साधना करते हैं तो सुंदरी जिन्नी एक दिन में आ सकती है, एक दिन में आपको वरदान दे सकती है, एक दिन में आपको आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकती है। ये एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है और कुछ भक्तों ने इस साधना को कर भी लिया, अपने जीवन के रास्ते सुगम बना लिए। आप भी चाहो तो आराम से बना सकते हो। तरीका मैं बता देता हूं, करना आपका काम है। वैसे तो कोई भी साधना गुरु से दीक्षित होकर के ही करनी पड़ती है, तभी वो पार पड़ती है। आप भी दीक्षित होकर कर लीजिए, मंत्र वगैरह सब दीक्षित होकर के, माला, सिद्ध माला वगैरह सब गुरु से प्राप्त कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ इस साधना को किया कैसे जाता है दोस्तों। ये साधना किसी भी खुले स्थान में आप कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है, साधना में बीच में बारिश नहीं आनी चाहिए। बारिश आ गई, पूरी साधना खत्म है। और बारिश में मंत्रों को बोल दिया तो आप भी खत्म, जो साधक साधना करेगा वो भी खत्म। बारिश का इस साधना में कोई लेना देना नहीं है। बारिश से बच के साधना को आपको करना है। तो अब करना क्या है? खुली छत पे साधना करनी है, खुली छत पे साधना करनी है या खुले स्थान में साधना करनी है। साधना में बारिश नहीं आनी चाहिए, कंपलसरी शर्त है। अगर बारिश आ गई तो आप जानो, आपका काम जाने। और बस इस प्रकार से साधना करनी है। अब देखिए कैसे करनी है। दिशा पूर्व या पश्चिम, हिंदू हो तो पूर्व, मुसलमान हो तो पश्चिम। समय रात्रि 10 बजे से इस साधना को किया जाएगा। इस साधना से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने घर के, दूसरों के घर के रोग, दोष, तंत्र काट कर सकते हैं, रोग मिटा सकते हैं, गरीबी मिटा सकते हैं। कोई चीज़ मंगवाना हो, मांगना हो, सुंदरी जिन्नी से मांग सकते हैं। वो आपकी पूरी 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 सहायता करेगी, आपको लिफ्ट करवा देगी।
किसी धंधे में आपको लॉस हो रहा है, शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है, किसी भी चीज़ में आपका यदि बेनिफिट नहीं हो रहा है, साधना कर लो, उस दिन से बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। ये सुंदरी जिन्नी एक मित्र बन करके, बहन बन करके, माँ बन करके, दोस्त बन करके अपने साधक की बहुत खिदमत करती है, बहुत ध्यान रखती है। बदले में इसको प्यार चाहिए, साधक प्यार से उनको पुकारता रहे और ऐसा लगे कोई बहुत ही प्रिय अपने पास आई है, ऐसे उनका आदर सत्कार करता रहे। बस सुंदरी जिन्नी राजी है, खुश है। साधना में करना क्या पड़ता है, आप एक मुसल्ला बिछा करके, सफ़ेद कलर का मुसल्ला बिछा करके, दोनों में से कोई भी दिशा में, हिंदुओं मुसलमानों मैंने बता दिया किस किस तरीके से करना, बाकी सामग्री सब वही रहेगी, कोई तामसिक साधना नहीं, एकदम शुद्ध सात्विक साधना है। आपको एक मुसल्ला बिछा करके और मुसल्ले पर बैठना है। हिंदू हो तो पद्मासन में बैठना है, मुसलमान हो तो वज्रासन में बैठना है। बैठ करके और पूर्ण पवित्रता पूर्वक साधना करनी है। एक ही वस्त्र में साधना होगी, हिंदू हो या मुसलमान, एक ही वस्त्र में साधना होगी और उसी वस्त्र को आप लपेट सकते हो। मुसलमान हो तो टोपी के स्थान पर उसी को जो बोलते हैं ना, अहराम बोलते हैं, अहराम कर लेना है। और हिंदू हो तो एक ही धोती पहन करके साधना को करना है। और धोती एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, जो आज पहनी है वो सुबह धो करके, सुखा करके, इस्त्री करके टनाटन रखनी चाहिए, उस पर किसी प्रकार के सिलवटें नहीं होनी चाहिए। साधना में खुद के शरीर पर, धोती पर भी, खुद के शरीर पर भी गुलाब का मस्त वाला जो इत्र होता है ना, टॉप वाला इत्र, वो टॉप वाला इत्र लगाना। और वहाँ भी जहाँ आप साधना करो वह टॉप वाला इत्र की शीशी खोल करके रखना या फिर फाहा भर के रख देना। ये हुई एक बात। साधना में 5 लंबी वाली अगरबत्ती चाहिए। देखिए, एक तो अगरबत्ती छोटी छोटी आती है, अंडे जैसी, वो नहीं लानी है। लंबी वाली अगरबत्ती आती है, लंबी वाली स्टार अगरबत्ती आती है, वो स्टार अगरबत्ती 5 अगरबत्ती जलानी है। साधना में 5 अगरबत्ती जलानी और टॉप का गुलाब का इत्र रखना है। कपूर थोड़ा सा खोल करके, कपूर वहाँ खोल करके रख देना, कपूर की गंध वहाँ होनी चाहिए। या फिर कपूर है वो पीस करके और थोड़ा सा वहाँ बिखेर देना, वहाँ खुशबू रहेगी थोड़ी कपूर की खुशबू साधना में जरूरी है। एक बतासा चाहिए, दमेदा बोलते हैं उसको, बड़ा बतासा आता है, इतना बड़ा बतासा आता है, वो एक बतासा चाहिए। किसी प्लेट में सजा करके एकदम जैसे इज्जतदार, किसी इज्जत से किसी को प्रस्तुत कर रहे हैं वैसे, एक दमेदा और 2 लौंग उनका भोग होता है, वो आपको देना चाहिए। जुमेरात के दिन से, यानी बृहस्पतिवार की जो रात आती है उसको मुसलमान फिर जुमेरात की रात बोलते हैं। जो जुमेरात की रात होती है, यानी बुधवार की रात को, बुधवार का दिन है, उसकी जो रात आती है उसे जुमेरात की रात बोला जाता है। जुमेरात की रात से इस साधना को शुरू किया जाता है। नौचंदी जुमेरात के दिन से किया जाएगा, यानी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार की जो रात आती है उस रात से इस साधना को शुरू किया जाएगा। बाकी इसमें बता ही दिया मैंने, सब सामग्री बता दी। अब आपको क्या है, साधना में बैठने के बाद में एक माला तो करनी है आपको बिस्मिल्लाह शरीफ की। बिस्मिल्लाह शरीफ क्या, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का करना है। और 33 माला शुद्ध सिद्ध साधित प्राण प्रतिष्ठित जागृत माला से 33 माला अल्लाह हुस्मद अल्लाह हुस्मद अल्लाह हुस्मद इस मंत्र के करनी। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के लिए माला कई भी सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मालाओं वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। और इस साधना में कुछ है नहीं, सिर्फ एक सुंदरी स्त्री का, सुंदरी लड़की का तस्वीर, अत्यधिक सुंदरी लड़की का तस्वीर सामने रख लीजिएगा। ये समझिए कि यही सुंदरी जिन्नी है। साधना करके जाओ तो अपना सामग्री साथ में ले जाइए, दूसरे दिन वापस आकर रख लीजिए, कोई नहीं, इसमें कुछ एकदम इजी साधना है, आसानी से किया जा सकता है। साधना में किसी प्रकार का कोई सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। साधना में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है, फिर भी अगर कोई खतरा है तो उसको फेस करना पड़ता है, डरना नहीं पड़ता। बस इस प्रकार से साधना कीजिए, कुछ ही समय में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर अंदर आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। शक्ति के आशीर्वाद से आप इस संसार में बहुत कुछ कर सकते हो और अपने जीवन में भी बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कहता तो रोज़ हूँ, करते कौन है, फिर भी दायित्व तो बनता है। आप मेरे अपने आदमी हो, मेरे वीडियो देखते हो तो कुछ तो प्रेम हो ही गया होगा मुझसे, तो उस प्रेम के नाते वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।